जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम परिचर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। मित्रों, कल यानी 26 तारीख अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेरा निवेदन आप सबसे ये रहेगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अपना पूर्ण सहयोग दें, अपना समर्थन दें, अपना स्नेह दें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको फैलाने का प्रयास करें ताकि ये जो ज्ञान गंगा हम अपनी ओर से चला रहे हैं ये सनातनियों तक पहुँचे और उसका लाभ उठा सकें। मेरा प्रायः आप सबको बार बार इस चैनल में आके संदेश देने का एक ही उद्देश्य है कि हम यथार्थ से परिचित हों और वास्तविकता का आदान प्रदान करने के पश्चात मैं चाहता हूं कि आप लोग जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनका अनुसरण कर अपने जीवन में उसे अंगीकृत करें। मित्रों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पर्वों में भिन्नताएं देखने के कारण दो पर्व हो जाते हैं और लोगों में असंतोष व्याप्त होता है। कई लोग बड़े ही भद्दे कमेंट करते हैं धर्मावलंबियों पर, ज्योतिषियों पर, लेकिन जो ठीक नहीं है। असल में हम लोगों का उद्देश्य एकमात्र यह है कि हम आप लोगों के समक्ष इन सोशल मीडिया पर, इन वीडियो के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम आपके समक्ष आते हैं, हम आपको प्रायः सनातन की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं। कहीं ना कहीं हम उसका परिचय आपको दिलाते हैं कि वास्तव में यथार्थ क्या है। बस एकमात्र हमारा उद्देश्य ये रहता है। हमारा उद्देश्य अपने धर्मावलंबियों को आपस में भिड़ाना नहीं है, सनातन के साथ कोई छेड़खानी करना नहीं है। जैसी परंपरा चली है और ख़ास तौर पर यह एक अकाट्य सत्य है कि जितने भी निर्णय इत्यादि रहते हैं तो वह ज्योतिष के माध्यम से ही दिए जाते हैं। इस बात का मैं खुलकर आपके समक्ष इस बात को रखूँगा। निर्णय सिंधु आप उठा के देख लीजिए, अन्य ग्रंथों को आप उठा कर देख लीजिए, जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो केवल ज्योतिष के माध्यम से ही दिए जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सुंदर जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार भिन्नता नहीं है, जन्माष्टमी एक ही है पूरे भारतवर्ष में, जो कि कल मनाई जाएगी, क्योंकि परसों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जैसे कुछ लोग उदय व्यापिनी मानते हैं तो उदय व्यापिनी जन्माष्टमी इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह 26 की सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी, रात से ही प्रारंभ हो जाएगी। हमारे भाषा में रात होता है, अंग्रेजी भाषा में सुबह मानी जाती है, तो वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी और कल यानी 26 तारीख की रात को करीब 2 बजे जन्माष्टमी समाप्त हो जाएगी। तो इस बार 2 जन्माष्टमियों का कोई भी झंझट नहीं है, एक ही जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस बार एक अद्भुत योग बन रहा है बहुत ही वर्षों के बाद। जैसा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, भगवान धराधाम पर आए थे, तो जैसी स्थिति उस वक्त की थी वही सेम स्थिति कल बन रही है। एक अद्भुत योग बन रहा है, इसमें अनेक प्रकार के अद्भुत योग बन रहे हैं। तो जिन योगों का फायदा कुछ राशियों को मिलने जा रहा है, जैसे वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, तो इन राशियों को बहुत बढ़िया लाभ मिलने जा रहा है इस बार इस अद्भुत योग का। तो 4 राशियां हैं। तो मैंने वैसे अपने पोर्टल पर भी ये पूरा लिखित रूप से डाल दिया है,
तो आपके समक्ष भी मैं इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके संज्ञान में ये बात बैठे। तो मित्रों, प्रायः ऐसा बहुत कम होता है कि जब भगवान धराधाम पर आए उस वक्त भयंकर रात थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल था। कृष्ण के कारागार में बंदियों को अचानक नींद आई और भगवान का जन्म हुआ। भगवान को लेकर जो है कालियादह से उनको जो है पार किया गया, यमुना नदी पार कराई गई और फिर वहाँ से भगवान को दूसरे क्षेत्र में रखकर जो है वहाँ से एक कन्या को यहाँ लाया गया। तो मतलब ये सब कुछ एक बिल्कुल माया भगवान की रही है और बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ है। इसमें कहीं भी पलक झपकते देर नहीं लगी है किसी को कुछ समझने का, क्योंकि भगवान की माया बड़ी अद्भुत होती है। वो प्रारंभ से ही माँ के गर्भ से ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं और धराधाम में आने के बाद तो उनकी अद्भुत लीलाएँ होती हैं। खासतौर पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हमारे कवियों ने किया है, हमारे धर्मवेत्ताओं ने किया है, भागवताचार्यों ने किया है और अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और उन्होंने अपने अपने रसोस्वादन से जैसा उनको रस मिला उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। कृष्ण भगवान जो कि माया के अलौकिक शक्ति के उत्प्रोत हैं, शक्तिशाली हैं माया के रूप में। उनके 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार, भगवान कृष्ण जो हैं 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। भगवान की हर लीला के पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य होता है और वक्त पर वो रहस्य समक्ष आता है। चाहे आप उसे भगवान के किसी भी रूप में किसी भी लीला में ले लीजिए, बाल्यकाल से लेकर महाभारत तक की लीला में ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं भगवान ने अद्भुत लीलाएं की हैं। तो मित्रों, ये कथा तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं इसलिए इसको लंबे में न ले जाकर मैं आप लोगों के समक्ष केवल वही बातें रखूँगा जो कल आपको करने हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का शरीर स्वस्थ है तो वो लोग शुद्ध जल से स्नान करें। जिन लोगों के भाग्य में तीर्थ स्थान लिखे हैं, जैसे बड़ी नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू है, ऐसे नदी के तीर पर जो लोग रहते हैं वो गंगा स्नान करें और जो लोग जलाशय के नज़दीक रहते हैं वो जलाशय में स्नान करें। जो लोग शरीर से रुग्ण हैं, रोगी हैं, तो वो लोग घर पर भी स्नान कर सकते हैं, तप्त जल से भी कर सकते हैं और सामान्य जल से भी स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आप बहुत ही, क्योंकि व्रत का एक नियम है, व्रत के दिन अभ्यतम काम क्रोध विवर्जते, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना है, किसी प्रकार की वासना, किसी प्रकार का लोभ दंभ आपको नहीं आना है, तो इसका आप त्याग करेंगे तभी आप वास्तविक व्रतधारी माने जाएंगे। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान की तपस्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं मित्रों इसमें त्याग करना पड़ता है। एक दंत कथा आती है, एक महिला को भगवान के बारे में भागवताचार्य जी ने बताया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। अगर 3 लाख का आपने जाप कर लिया तो आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो माता जी बोलती है, तो इसमें क्या है, मैं तो कल से शुरू कर देती हूँ, 3.5 लाख तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं जप कर लूँगी। तब जब महात्मा जी ने उनके समक्ष वास्तविकता रखी और कहा कि माता जी ये तो पहला स्टेप था, पहला चरण था, अब दूसरा चरण तो आपने सुना ही नहीं। आपको बिस्तर पर शयन नहीं करना है, अर्थात आपको खटिया पर शयन नहीं करना है, ज़मीन में सोना है, आपको भोजन नहीं लेना है, फलाहार करना है और आपको बड़े ही कठिन नियमों के साथ 21 दिन या 3 महीने के अंदर ये नियम पूरे करने हैं। तो माता जी बोली, तो मेरे बस का नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मित्रों, यही बात है कि भगवान की पूजा करने के लिए जो शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें अपने को गलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तो वास्तव में वही व्रत है। शुद्ध व्रत फलाहार माना गया है, लेकिन कलिकाल में अन्नमय प्राणकोश होने के कारण हम आप लोगों को अन्न त्यागने की इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, अगर आपका शरीर अनुमति देता है, आप कर सकते हैं, तो आप फलाहार करें। सबसे पहले नंबर में फलाहार है, दूसरे नंबर में कच्चा आहार भी है। कच्चा आहार में कच्ची चीज़ें आप खा सकते हैं, उसमें भी लगभग फल ही आते हैं, और फिर अन्य चीज़ों में पकाई हुई चीज़ें भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हैं, रुग्ण हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोग आटा यानी रोटी से बनी हुई चीज़ें, आटे से बनी हुई चीज़ें जैसे रोटी है, पूड़ी है,
ऐसी वस्तुएं भी ग्रहण कर सकते हैं और मखानी का खीर बना कर भी वो भोजन के रूप में ले सकते हैं। ये लेकिन बार बार नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है, कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, तो इससे आपको जो है बहुत लाभ होने वाला है। तो दिन भर भगवान कृष्ण का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जिसे जैसे ठीक लगे ऐसे दिन भर भगवान का ध्यान करें, उनके बाल चरित्र का गुणगान करें, उनके बाल रूप का गुणगान करें, दिन भर ऐसा करें। मित्रों, इस बार जो कृष्ण भगवान की पूजा का वास्तविक मुहूर्त है वो 12 बजे से लेकर 12:41 है रात्रि में। कृष्ण की पूजा लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। लोग धार्येति धर्म, जैसा हम धारण करते हैं ऐसा धर्म बना लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान का जन्म 12 बजे हुआ है, तो शास्त्र के मुताबिक इस बार ठीक रात्रि 12 बजे से लेकर 12:41 के मध्य यानी 41 मिनट का जो मुहूर्त है वो अत्यंत शुभ है भगवान की पूजा करने के लिए, उनकी झांकी निकालने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करेंगे। यह मुहूर्त मैंने आपको बताया, इस मुहूर्त पर ही पूजा करें तो आपको उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण के उपवास करने से जिन लोगों के घर में संतान नहीं है उनको संतान प्राप्त होती है, जिन लोगों के घर में दुख दारिद्रता है उनके घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। धर्म अर्थ मोक्ष काम को देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आपको चारों चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, आपको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो मित्रों, कल आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाइए। हमारी तरफ से आपको समस्त प्रदेश और देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।